हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का पॉइंट सेकंड, जहाँ पर हमें बात करनी है फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट। अब आप ये चीज़ दिमाग में बैठा करके रखें कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है और ज़्यादा बात करता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में, है ना। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम बात करते हैं, इसमें महिलाएं सबसे ऊपर आती है। सो वुमेन साइंटिस्ट इस टॉपिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन बन जाता है। हालांकि साइंटिस्ट के बारे में और जो अवार्ड हुए हैं, जो जो उन्होंने अचीव किया है, अगर हम सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट की बात करें तो वो हमने अपने जनरल टेस्ट सेक्शन में भी पढ़ा है। स्पेसिफिकली आज का ये जो सेशन है फोकस्ड रहने वाला है किसके ऊपर? वुमेन साइंटिस्ट के ऊपर। बिकॉज ऑफ द जेंडर बायसनेस, हर एक महिला जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद अपनी फील्ड में जो है एक जगह बनाई है और अपने कुछ खिताब जीते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उन्हीं के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर से इसे कमेंट सेक्शन में लिखें वाइल रीडिंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बात तो आप समझ ही गए होंगे, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हमारा फोकस रहने वाला है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हम काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव पीएचडी इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ये आपको बताना है। सो हॉनी, ये जो है, जस्ट सेकंड, पेन का थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया जाए। हाँ, कमला सोहोनी, आंसर जो है बी है। इन्होंने अपनी जो पीएचडी की थी ये न्यूट्रिशन में की थी। किसमें की थी? न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जानकी अमाल, आसिमा चटर्जी, अन्ना मानी, ये कौन है, इनके बारे में अभी हम जानेंगे एक एक करके। चलिए, विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये मैंने पहले भी शायद पेट बैच में भी बात की है इसके बारे में, है ना। तो ऋतु कृदल, टेसी थॉमस, नंदिनी हरिनाथ और मुथैया वनीता। अगेन जितनी भी महिलाओं के नाम आप देख रहे हैं, अगेन अपनी अपनी फील्ड में जो है पायोनियर रही है। ठीक है, तो मिसाइल, भारत की मिसाइल महिला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टेसी थॉमस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा योगदान है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल का नाम सुना होगा आपने, है ना। अग्नि 4 एंड अग्नि 5, हालांकि ये किस में लिखा जाता है? रोमन में लिखे जाते हैं, है ना, ताकि आपको याद रहे इजीली। मैंने इसलिए 4, 5 लिख दिया है। तो अग्नि मिसाइल के फॉर्मेशन में इनका बहुत योगदान है, इसलिए इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये तो आपको पता ही होगा। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में लिखने की, लिख करके बताएं जल्दी से किसे कहा जाता है मिसाइल मैन। ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अर्न अ डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूशन या इंडियन यूनिवर्सिटी? इंडियन यूनिवर्सिटी से पहली महिला डॉक्टर कौन रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, और सोच के आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, क्या इस तरह के? तो बच्चों, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, कौन सा? आसिमा चटर्जी जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू अर्न द डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री करी, है ना। तो ये देखो, पहली इंडियन यूनिवर्सिटी से करने वाली महिला है आसिमा चटर्जी। अब तो नहीं रही है ना। अब अगर आपके मन में ये बात आ रहा है कि पहली महिला कौन थी, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इतना एडवांस नहीं था। आपको डॉक्टरेट करने के लिए या वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ने के लिए आपको देश के बाहर जाना पड़ता था। कौन है वो, उनके बारे में बात करेंगे, हमारे पास वो क्वेश्चन भी है। नाउ, व्हिच साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी जानते हो ना, साइंस वाले, IVF। क्या है फुल फॉर्म IVF का? जल्दी से मुझे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में। IVF इज अ टेक्नोलॉजी टू डेवलप अ बेबी इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब में बेबी को डेवलप करने की मेथड को, वही ये है IVF। इसका फुल फॉर्म क्या है, जरा लिख के बताओ। ऑप्शन है इंदिरा हिंदुजा, अदिति पंत, गगनदीप कैंग एंड राजेश्वरी चटर्जी। सो लेट मी टेल यू, इंदिरा हिंदुजा जो है ये इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप करने का श्रेय इन्हें जाता है। ठीक है,
इसको इससे भी याद रख सकते हो, एक बहुत बड़ी चेन है जो टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, दैट इज इंदिरा आईवीएफ। तो इंदिरा, हिंदुजा और इंदिरा आईवीएफ आप नाम ऐसे याद रख सकते हैं। और आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट अंटार्कटिका एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपीडिशन? किस वैज्ञानिक अभियान के तहत अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, हाँ यार किसी ही आएगा इसमें, तो कोई नाम थोड़ी ना पूछा है हमसे कि कौन सा प्रोग्राम था जिसमें गए थे। ठीक है, तो मंगला मानी, अदिति पंत, अन्ना मानी एंड कमला शिनॉय। अब कमला शिनॉय तो आप जानते हैं कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसरो एक्सपेडिशन के लिए गई थी वो थी मंगला मानी। कौन थी? मंगला मानी। ओके, ये इसरो के प्रोग्राम में गई थी। इसरो ने इन्हें 1 साल से भी ज्यादा जो है अंटार्कटिका में रखा, ओके, टू स्टडी सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट इज सेलिब्रेटेड फॉर हर वर्क ऑन मार्स ऑर्बिट मिशन? मंगलयान के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? रितु क्रिडाल, टेसी थॉमस। टेसी थॉमस तो अब आप जानते हैं कि अग्नि मिसाइल से रिलेटेड है, नाम याद रखना है आपको। असीमा चटर्जी फर्स्ट डॉक्टर है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब बात आके अटक जाएगी ऋतु क्रिडल और जानकी अमाल में। कोशिश करोगे जल्दी से मुझे लिख करके बताने की कोशिश करो जरा, कौन थी? पता है कुछ? ओके, नॉट टू वरी, शी इज ऋतु क्रिडल। कौन? ऋतु क्रिडल। नाउ मूविंग टू द, मार्क कर लो इसको भाई, ये सही आंसर है ए वाला। Now moving to the next, who was the first Indian woman engineer and a pioneer in microwave engineering? भारत की पहली महिला इंजीनियर और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की अग्रदूत कौन थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और वुमन जो कि इंजीनियर रही, तो नाम याद रखना है आपको, राजेश्वरी चैटर्जी। कौन? राजेश्वरी चैटर्जी। ठीक है, नाम याद रखो यहाँ पर। यस, ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट डेवलप एंटी मलेरियल एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग? किस भारतीय महिला वैज्ञानिक ने मलेरिया और मिर्गी की दवाएं, एपिलेप्सी मतलब कि मिर्गी होती है, ठीक है, की दवाएं विकसित की है? तो क्या आपको नाम पता है इनका? नाम वही जो पहली इंडियन यूनिवर्सिटी से जो महिला डॉक्टर बनी, दैट इज आसिमा चटर्जी। दैट इज आसिमा चटर्जी। इनका जो वर्क है वो एंटी मलेरियल और मिर्गी की दवाओं पर है, ये आपको याद रखना है। नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फिजिसिस्ट टू स्टडी कॉस्मिक रे एंड पार्टिकल फिजिक्स? अब देखो, हर एक क्षेत्र में जो बेसिक साइंस है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वुमेन साइंटिस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो जिन्होंने कॉस्मिक रेव्स एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात की, उनकी बात कर रहे हैं, तो दैट इज बीभा चौधरी। बीभा चौधरी, मार्क कर लो इसको, लिख लो। ठीक है, बीभा चौधरी। एक्चुअली में ये होता है विभा, है ना, कहीं जगह पर इसको बोल दिया है विभा। जैसे बंगाली में भी हम बोलते हैं ना, तो कुछ नाम बदल जाते हैं ना, जैसे विनोद का विनोद कर देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो परेशान मत हो ना, वो बोला जाएगा हिंदी में विभा नहीं, विभा ही बोला जाएगा। ठीक है, नाउ विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन रोटा वायरस वैक्सीन? अब पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए रोटा वायरस क्या है। ये बच्चों में ये वायरस आ जाता है और डायरिया इन वोमिटिंग कॉज करता है। बच्चों के लिए रोटा वायरस वैक्सीन एक वरदान की तरह है, नहीं तो पहले क्या होता था कि बच्चों का डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था। सो रोटा वायरस पर किन्होंने काम किया है, लिखो वहाँ पर। इंदिरा, हिंदुजा, ये तो आपको पता है कि आईवीएफ वाले हैं। ठीक है, नाम आपको याद रखना है गगनदीप कैंग। गगनदीप कैंग, शी इज रिलेटेड टू रोटा वायरस जो कि डायरिया कॉज करता है। ठीक है, डायरिया कॉज करता है। नाउ
Who was the first Indian woman to receive the Padma Shri award for her contribution to botany? वो पहली महिला जिन्होंने पद्म श्री जिन्हें मिला बॉटनी में कंट्रीब्यूशन के लिए. किस में कंट्रीब्यूशन के लिए? बॉटनी में कंट्रीब्यूशन के लिए. सो दैट इज जानकी अमाल. क्या है? जानकी अमाल. लिखो वहां पर, नोट कर लो इसको, जानकी अमाल. ठीक है. काम किस पे किया है इन्होंने, ये नोट कर लो. प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर और प्लांट जेनेटिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है. ऐसे ही एक टर्म होती है, साइंस वाले जानते होंगे, साइटोजेनेटिक्स. साइटोजेनेटिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है. ठीक है. उसके लिए इन्हें क्या मिला था? बॉटनी में पद्मश्री अवार्ड मिला था. विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट प्ले अ की रोल इन चंद्रयान 2 मिशन एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर? यस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 2 और ये अग्नि मिसाइल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. क्या कुछ आइडिया लगा पा रहे हो? यहाँ से कोशिश करो आंसर निकालने की, फिर बात करते हैं आगे हम लोग. मुथैया विनीता. कौन? मुथैया विनीता जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है. किसकी? प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है किसकी? चंद्रयान 2 की. याद रखना है आपको, चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? मुथैया विनीता. ठीक है. देन नेक्स्ट, who was the first Indian woman to graduate with degree of Western medicine in United States? ये जो मैंने आपसे कहा कि first Indian woman she become doctor, right? Western medicine, पहले तो Western medicine के नाम से ही जाना जाता था. तो कौन है वो? वो है आनंदीबाई जोशी. और बड़ी ही इनकी जो स्टोरी है, आपको पता है, खिताब देख रहे हो आप, कि पहली महिला इंडियन वुमेन जो डॉक्टर बनी. और आपको मैं बताती हूँ कि इनकी डेथ किस एज में हुई है पता है? 21. मतलब इन्होंने अपना MD कंप्लीट किया था. पहले डॉक्टर 10th के बाद ही प्रमोट हो जाते थे ना, 10th तक होती थी पहले क्लासेस, उसके बाद कॉलेज कंसीडर किया जाता था. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं था पहले कि 11th 12th करा उसके बाद ही ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन. पहले का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग था. तो MD बन करके ये आई ही है यूनाइटेड स्टेट से, और 21 साल में इनकी मौत हो जाती है. क्यों हो जाती है? टीबी के कारण. किसके कारण? टीबी के कारण, है ना, ट्यूबरकुलोसिस. जानते हो, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ठंडा था, पहले इतने अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाते. फिर इंडियन लोग वेजिटेरियन खा पा रहे हैं, कुछ नहीं खा पा रहे, इन सब के चलते जो है इन्हें टीबी हो गई और 21 साल में इनकी मृत्यु हो गई. और क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था कि भाई आपने अपनी मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट कर ली. बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइड एट द एज ऑफ 21. ओके. सो आनंदीबाई जोशी, फर्स्ट इंडियन डॉक्टर. ठीक है, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इन इंडिया? ये इम्पोर्टेंट है. एंड यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें भी नोट की हुई है, आप भी लिखे. अन्ना मानी. अन्ना मानी जो है ये इन्होंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प की है. मतलब इंडिया चाहता था कि हमारा खुद का वेदर स्टडी का इंस्ट्रूमेंट रहे, तो इन्होंने सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट बनाए. और ओजोन लेवल को मेज़र करने के लिए, ओजोन लेवल को मेजर करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम क्या था? ओजोन्स नोट. ओजोन्स लिख लो वहाँ पर. इसके लिए इन्हें ज़्यादा जाना जाता है कि ओजोन लेवल मेजर करने का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया. ओके. ओजोन्स ऑन, ये है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम. ठीक है, याद रहेगा. कौन? अन्ना मानी. नेक्स्ट, who was the first Indian woman to be elected as a fellow of the Royal Society? कौन सी वो महिला थी जो सबसे पहले रॉयल सोसाइटी की मेंबर या फेलो बनी? ये आपसे पूछा गया है. सो दैट इज गगनदीप कैंग. कौन है? गगनदीप कैंग. कौन सी? वही रोटा वायरस वाली. कौन सी? रोटा वायरस का वैक्सीन पर जिन्होंने काम किया था. ठीक है. Now, which Indian woman scientist is recognized for her work in quantum information and computation? Quantum information and computation के लिए किसको जाना जाता है? Okay, so
दैट इज अदिति सेन डे। अब यहाँ पर एक फैक्ट और लिखो कि अदिति सेन डे वो पहली महिला हैं जिन्हें जीडी बिरला अवार्ड दिया गया, है ना, लिख लो वहां पर। फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट, फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू गेट जीडी बिरला अवार्ड। ठीक है, चलो। हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इन इंडिया। आप टिश्यू कल्चर जानते हो ना, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द एनी प्लांट इन द लेबोरेटरी इन कंट्रोल्ड कंडीशन व्हेन वी ग्रो द होल प्लांट, प्लांट के किसी भी पार्ट से, है ना, एक्सेप्ट द फ्लावर, फ्लावर को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो तो खुद ही एक सेक्सुअल पार्ट है, तो आप स्टेम, लीफ कुछ भी ले लें या रूट का कुछ टिश्यू ले लें, छोटे सी सेल्स, एक सेल ही ले लें, और फिर उसे हम लेबोरेटरी में केमिकल्स के साथ जब ग्रो करने के लिए रखते हैं फेवरेबल कंडीशन में, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज टिश्यू, है ना। तो टिश्यू बनाना, फिर टिश्यू से प्लांट बनाना, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। तो कौन सी वुमेन साइंटिस्ट हैं जो टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है? ओके, तो नाम याद रखना, कमल राणा दिवे। ठीक है, कमल राणा दिवे, इन्होंने फर्स्ट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की, एंड इन्होंने जो वर्क किया उस टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में, दैट इज फॉर कैंसर, कैंसर के लिए इन्होंने उसमें वर्क किया। ठीक है, विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट वुमन टू लीड एन इंटरप्लेनेटरी मिशन एट इसरो। कौन सी वुमेन साइंटिस्ट है, फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट जिन्होंने इंटरप्लेनेटरी, है ना, पहली महिला वैज्ञानिक जो अंतर्ग्रही मिशन का नेतृत्व किया। अंतर्ग्रही मतलब कि दो ग्रहों के बीच में। ठीक है, तो मुथैया वनीथा, मुथैया वनीथा नाम याद रखना, वही जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है किसकी, चंद्रयान 2 की, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2। ठीक, हु कंडक्टेड पायनियर रिसर्च इन न्यूरो साइंस एट येल यूनिवर्सिटी। तो ये और इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए, ये भी बात है। ठीक है, तो कौन सी है वो, दैट इज विदिता विद्या। विदिता विद्या कौन है, विदिता विद्या, ये आपको याद रखना है न्यूरो साइंस की फील्ड में। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट contributed स्वीटनेस ऑफ शुगर वेराइटीज इन इंडिया। तो ये जो हमारे गन्ने की जो किस्में होती हैं उसमें जो मिठास है ना, उसके लिए किस महिला साइंटिस्ट ने रिसर्च वर्क किया है, आप या तो ये कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज जानकी अमाल, जानकी अमाल, जानकी अमाल। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा कि इसका ये जो पॉइंट है ये क्या पूछना चाह रहा है, सिलेबस का ये जो पॉइंट है क्या पूछना चाह रहा है। तो ऐसे वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी जब तक हमारी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है हम लोग इस तरह का डिस्कशन इसमें जारी रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो थर्ड पॉइंट, यूनिट 3 के थर्ड पॉइंट के ऊपर होगी। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।